लेकिन नौका तट छोड़ चली, पता नहीं किस ओर चली। ये बीच नदी की धारा है, सूझता नकुल किनारा है। ले लील भले ये धार मुझे, लौटना नहीं स्वीकार मुझे। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube क्लासेस पूनम सिंह ऑनलाइन स्टडी क्लासेस प्रयागराज। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आज मैं आपको साइंस पढ़ाऊँगी। साइंस में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ जिनके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग होता है हमें पढ़ने में, क्योंकि हम हमेशा वन लाइनर ही पढ़ते हैं। साइंस के बच्चे ज़्यादातर PCM वाले फील्ड के बच्चे आते हैं वनडे एग्ज़ाम के लिए या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। बहुत थोड़े से बच्चे होते हैं जो रेलवे, SSC या फिर ऐसे एग्ज़ाम्स के लिए बायोलॉजी से होते हैं। जो बायो स्ट्रीम है वहाँ के बच्चों के लिए ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन जो PCM वाले बच्चे हैं उनके लिए बायोलॉजी पढ़ना थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है। तो आज मैं आपको बायोलॉजी के कुछ ऐसे शब्द पढ़ाऊँगी, ऐसे शब्द बताऊँगी जो परीक्षा में बहुत ज़्यादा बार पूछे जाते हैं, लेकिन हम उनको रटते हैं, हम उनको समझते नहीं हैं। तो केवल एक एक वर्ड्स को आप समझते जाना है, आपको लिखते जाना है, आपको नोट डाउन करते जाना है और उसके बाद आप बहुत सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिएगा। प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स देखिएगा या फिर आने वाले एग्ज़ाम्स में देखिएगा, वो सवाल परीक्षा में हूबहू आएंगे। तो चलिए मैं बताती हूँ कि ये ऐसी कौन सी शब्दावलियाँ हैं जो इतनी बार परीक्षा में आई हुई हैं। सबसे पहला वर्ड है हाइड्रो। हाइड्रो सुना होगा आप लोगों ने, नहीं सुना है तो आज सुन ले रहे हैं। तो क्या लिखा है? हाइड्रो। हाइड्रो का मतलब साइंस में होता है पानी। सुना है आपने? हाइड्रोफोबिया, हाइड्रो बहुत सारी चीज़ें। कहीं हाइड्रो का मतलब वाटर ही होता है, पूरी फिजिक्स में पढ़ेंगे, पूरी केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, बायोलॉजी नहीं आता ये। हाइड्रो जो है वो बेसिकली केमिस्ट्री का टर्म है ये। तो हाइड्रो जहाँ जहाँ हाइड्रो होगा वहाँ वहाँ इसका मतलब पानी होगा। हाइड्रो का मतलब क्या होता है? पानी बोले या फिर जल बोले। तो जहाँ जहाँ हाइड्रो लिखा हुआ मिलेगा आपको वहाँ उसका मतलब पानी होगा। एक पूरा सेंटेंस लिखा है, आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए उसमें। अगर हाइड्रो है और पूछा जाए किससे संबंधित है तो आप बोलेंगे ये पानी से संबंधित वर्ड है। ठीक, हाइड्रो का मतलब पानी होता है। हाइड्रो का मतलब पानी होता है। जहाँ जहाँ हाइड्रो लिखा होगा वहाँ वहाँ पानी। हाइड्रो से क्या बनता है? एक तो बनता है हाइड्रोफोबिया। सुना है आपने? हाइड्रोफोबिया कब होता है? हाइड्रोफोबिया कब होता है भैया? हाइड्रोफोबिया तब होता है जब आपको कुत्ता काट ले। जब आपको कुत्ता काट लेता है तो रेबीज़ होता है। उसी रेबीज़ को हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिया, क्योंकि हमें पानी से डर लगने लगता है। हाइड्रो का मतलब होता है जल, फोबिया का मतलब होता है डर। हमें स्ट्रेस फोबिया है, मतलब स्ट्रेस से डर लग रहा है। हमें पढ़ाई का फोबिया है, दैट मीन्स हमें पढ़ाई से डर लग रहा है। हमें कुत्ते का फोबिया है, दैट मीन्स हमें डॉग फोबिया है, यानी कुत्ते से डर लग रहा है। वैसे ही अगर हमें हाइड्रोफोबिया तब होगा जब वही कुत्ता काट लेगा जिस कुत्ते से आपको डर लग रहा है। आपको कुत्ते से क्यों डर लग रहा था? इसीलिए कुत्ते से डर लग रहा था, कुत्ता काटेगा तो हाइड्रोफोबिया होगा, और हाइड्रोफोबिया होगा तो हमें पानी से डर लगेगा। हमें पानी से डरने से अच्छा है कि हम कुत्ते से ही डरे, क्योंकि इंजेक्शन लगवाने के बाद पानी से डर लगने से अच्छा है हमें इंजेक्शन नहीं लगवाना है। तो हाइड्रोफोबिया का मतलब क्या होगा? पानी से डर लगना। जो ये हाइड्रोफोबिया है इसका मतलब पानी होता है। उसके अलावा हाइड्रोपोनिक्स सुना है आपने? हाइड्रोपोनिक्स का मतलब होता है ऐसे जलीय पौधे जो जल में उगाए जाते हैं, यानी ऐसे पौधे जो जल में उगाए जाते हैं, यानी जल में उगाए जाने वाले पौधे। क्या होंगे? हाइड्रोपोनिक्स। जल में उगाए जाने वाले पौधों के अंतर्गत आता है, यानी हाइड्रोपोनिक्स लिखा हुआ है तो ये क्या है? हाइड्रोपोनिक्स, जल में उगाए जाने वाले पौधे। कोई भी चीज़ आपको कैसे पढ़ना है, एक बार ये नहीं याद नहीं करना है, आपको समझना है। अगर इसमें भी आपको समझ नहीं आ रहा तो आपको करना क्या है? हाइड्रो पानी, हाइड्रो पानी, हाइड्रो पानी, ऐसे ही आपको 2 4 10 बार रिपीट करना है, बोलते जाना है, आ जाएगा। हाइड्रो का मतलब पानी, हाइड्रोफोबिया यानी पानी से डर लगना, हाइड्रोपोनिक्स यानी कि जल में उगाए जाने वाले पौधे, हाइड्रो का मतलब वाटर। आप इसको नोट डाउन करना है करिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं थोड़ा हट जाती हूँ, आप ले लो।
हो गया। चलिए आगे क्या है, हाइड्रोफोबिया हो गया। आप लोगों में से किसी को तो है नहीं हाइड्रोफोबिया, नहीं है, अच्छी बात है, हो भी ना भगवान करे। चलिए आगे क्या है, हाइग्रो। हाइग्रो का मतलब क्या होता है, हाइड्रो के बाद हाइग्रो, हाइग्रो मीन्स क्या होता है, आप बताओ, किसी आप में से कोई है। हाइग्रो मीन्स होती है आर्द्रता या फिर नमी, ह्यूमिडिटी, आर्द्रता, दैट मीन्स नमी। इंग्लिश में इसको कहते हैं ह्यूमिडिटी। क्या कहते हैं, ह्यूमिडिटी। ठीक, जहाँ जहाँ हाइग्रो लिखा हुआ है वो हाइड्रो था, ये हाइग्रो है, यहाँ पे डी था, यहाँ पे जी है, पहले डी था अभी जी है। जहाँ जहाँ हाइग्रो लिखा हुआ होगा वहाँ वहाँ हाइग्रो माने ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता। आर्द्रता वो चीज़ें होती हैं, जैसे अभी बरसात का टाइम है यानी मानसून सीज़न है, तो मानसून सीज़न में क्या होता है कि आपको हवाएं ठंडी लगेंगी, यानी जो हवा है उसमें थोड़े थोड़े वाष्प के कण हैं, जलवाष्प है, उस जलवाष्प से हवाएं जो है वो ठंडी होती जा रही हैं। यानी कपड़े अगर आप धूप में डाल रहे हैं या घर से बाहर डाल रहे हैं तो उतनी जल्दी नहीं सूख रहे हैं जितना इसके पहले 2 जून या फिर मार्च अप्रैल में सूख रहे थे। क्यों, क्योंकि अब जो हवा में है वो नमी यानी आर्द्रता बढ़ चुकी है। तो जहाँ जहाँ हाइग्रो लिखा होगा वहाँ वहाँ ह्यूमिडिटी होगी, जहाँ जहाँ हाइग्रो वहाँ वहाँ आर्द्रता, जहाँ जहाँ हाइग्रो वहाँ वहाँ आर्द्रता। जैसे आपने सुना होगा हाइग्रोमीटर, मीटर क्या है, पैमाना है, सबको पता है। मीटर क्या है, पैमाना है, सबको पता है। हाइग्रो का मतलब आर्द्रता, मीटर क्या है, पैमाना, दैट मीन्स आर्द्रता मापी। क्या होगा, आर्द्रता मापी। ठीक, तो जहाँ जहाँ हाइग्रो वहाँ वहाँ आर्द्रता, आर्द्रता मापी को क्या बोलेंगे, हाइड्रोमीटर। ठीक, हाइग्रोमीटर, सॉरी हाइड्रोमीटर जल को मापेगा। खत्म हो गया। सॉरी, आपको स्क्रीनशॉट लेना होता है या फिर नोट डाउन करना होता है, जी बिल्कुल करिए आप लोग। ठीक, करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट वर्ड क्या है, क्लास ठीक लग रही है आप लोगों को, लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट है ऑस्टियो। ऑस्टियो का मतलब क्या होता है, ऑस्टियो का मतलब क्या होता है, जहाँ जहाँ ऑस्टियो होगा वहाँ वहाँ, ऑस्टियो मतलब हड्डियाँ होती हैं यानी कि अस्थियाँ, ऑस्टियो अस्थियाँ, ऑस्टियो अस्थियाँ, ऐसे ही आपको याद करना है। क्या क्या, ऑस्टियो अस्थियाँ, ऑस्टियो अस्थियाँ, ऑस्टियो अस्थियाँ, जहाँ जहाँ ऑस्टियो वहाँ वहाँ होगा और अस्थियाँ, जैसे जैसे ऑस्टियो मलेशिया, ऑस्टियो मलेशिया, ये हड्डियों का, हड्डियों में क्या होता है, थोड़ा थोड़ा हड्डियों में भंगुरता आती जाती है, इसको ऑस्टियो मलेशिया कहते हैं। यानी हड्डियों में होने वाली परेशानियां हड्डियों से संबंधित है, ये हड्डी से संबंधित है, ऑस्टियो मलेशिया। उसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस, ये भी हड्डी से संबंधित शब्द है। ऑस्टियोलॉजिस्ट, ऑस्टियोलॉजिस्ट क्या है, जो अस्थियों से संबंधित डॉक्टर होता है उसको क्या बोलते हैं हम, ऑस्टियोलॉजिस्ट। अगर ऑस्टियोलॉजी लिखा हुआ है तो ये लॉजिस्ट है। अगर मैंने यहाँ पे लिखा ऑस्टियोलॉजी, दैट मीन्स अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है, ऑस्टियोलॉजी। हड्डियों का अध्ययन या अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है, ऑस्टियोलॉजी। बीमारियां इससे क्या क्या है, ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस, ये सब हड्डियों से संबंधित बीमारियां हैं। ऑस्टियोलॉजिस्ट, ऑस्टियो का मतलब हड्डियां होती हैं यानी अस्थियां होती हैं, और लॉजिस्ट का मतलब होता है वो वाला डॉक्टर, जो वाला डॉक्टर इससे संबंधित है। यानी जैसे मैंने बोला कि एक डॉक्टर है जो इस विशिष्ट रोग से संबंधित है, यानी किसी रोग से संबंधित जानकार जो है उसको बोलते हैं लॉजिस्ट। तो लॉजिस्ट का मतलब ऑस्टियोलॉजिस्ट, हड्डियों का यानी अस्थियों का डॉक्टर या का विशेषज्ञ, डॉक्टर नहीं कहेंगे, क्या बोलेंगे, अस्थियों का विशेषज्ञ। यहाँ पे लॉजी, लॉजी का मतलब अध्ययन, जैसे बायोलॉजी, बायोलॉजी क्या है, अध्ययन है, बायो का लॉजी यानी
बायो यानी कि जीव विज्ञान का अध्ययन क्या होता है, बायोलॉजी। वैसे ऑस्टियोलॉजी यानी हड्डियों का जो अध्ययन है वो क्या होगा, ऑस्टियोलॉजी। समझ में आया? ऑस्टियो माने अस्थियाँ, ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोमलेशिया ये दोनों हड्डियों से संबंधित बीमारियां हैं। ऑस्टियोलॉजिस्ट यानी कि हड्डियों का विशेषज्ञ, और यहाँ लिखा है ऑस्टियोलॉजी यानी अस्थियों से का अध्ययन करने वाला। ऑस्टियो जहाँ जहाँ लिखा होगा वहाँ वहाँ थोड़ा स्पष्ट हो रहा है, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट वर्ड क्या है, कितने हो गए अब तक, 3। अगला है, आप लोग लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपना प्यार और सपोर्ट दिखा दीजिए, और मेरे वीडियोस को अपने दोस्तों साथियों के साथ शेयर कीजिए। अब आती है बारी लैक्ट की। जहाँ जहाँ लैक्ट होगा वहाँ वहाँ मिल्क होगा, जहाँ जहाँ लैक्ट होगा वहाँ वहाँ मिल्क होगा, जहाँ जहाँ लैक्ट होगा वहाँ वहाँ मिल्क होगा, जहाँ जहाँ लैक्ट होगा वहाँ वहाँ मिल्क होगा। जैसे लैक्ट मिल्क, लैक्ट मिल्क, लैक्ट मिल्क। समझ में आया? जहाँ ये वर्ड दिखे आपको, क्या दिखना है, इंग्लिश में नहीं तो हिंदी में भी दिखे, जैसे कि लैक्ट। जहाँ जहाँ आपको ये लैक्ट शब्द दिखे उसका मतलब दूध होता है। दूध से संबंधित साइंस में कोई भी टर्मिनोलॉजी में लैक्ट यूज़ होता है, जैसे कि लैक्टोज, एक दूध दूसर कराए हैं, हाँ मिल्क शुगर ही है ना, ये क्या है लैक्टोज। फिर गैलेक्टोज, ये भी दूध शर्कराएं हैं। तो जहाँ जहाँ लैक्ट वहाँ वहाँ मिल्क, जहाँ जहाँ लैक्ट वहाँ वहाँ मिल्क, लैक्टोज गैलेक्टोज ये सारी दुग्ध शर्कराएं यानी मिल्क शुगर हैं। तो ठीक है, आप इसको नोट डाउन करिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए, जैसा भी हो। हो गया, आगे भी है। एक शर्करा होती है प्रोलैक्टिन, सब कुछ नहीं दिखाया जाता, मतलब आपको इतना अब कॉमन सेंस है कि लैक्ट मतलब दूध होता है, जैसे कि मैं लिखवा दे रही हूँ प्रोलैक्टिन। देखिए, एक है दूध में पाया जाने वाला बैक्टीरिया, सुना है आपने, दूध में पाया जाने वाला बैक्टीरिया। एक है, उसका क्या नाम है, उसका नाम है लैक्टोबैसिलस। क्या है, इधर इरेज करूँ, लैक्टोबैसिलस। ठीक, क्या है, लैक्टोबैसिलस क्या है, दूध में पाया जाने वाला, दूध से दही बनाने वाला बैक्टीरिया, सॉरी, दूध से दही बनाने वाला बैक्टीरिया। ठीक, नोट डाउन करिए आप इसको। जहाँ जहाँ लैक्ट वहाँ वहाँ दूध, जहाँ जहाँ लैक्ट वहाँ वहाँ दूध, जहाँ जहाँ लैक्ट वहाँ वहाँ दूध, जहाँ जहाँ लैक्ट वहाँ वहाँ दूध। चलिए नेक्स्ट वर्ड है हिपैट। हिपैट सुना आप लोगों ने, सुना होगा सब लोगों ने, अच्छी बात है जिन लोगों ने सुन रखा है, पढ़ाई उनकी बहुत बेहतर है। चलिए अगला वर्ड है हिपैट। हिपैट का मतलब होता है यकृत, दैट इज लीवर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लीवर, लीवर को हिंदी में यकृत बोलते हैं, पता है आप सबको। हिपैट का मतलब क्या होगा, यकृत। ठीक, तो यकृत से संबंधित कोई भी शब्द पूरे विज्ञान में, इसको हम बेसिकली बायोलॉजी में ही पढ़ेंगे। शरीर से संबंधित या जीव से संबंधित या फिर ऐसे किसी भी शरीर के अंगों से संबंधित शब्दों को हम कहाँ पढ़ेंगे, बायोलॉजी में पढ़ेंगे। यानी ये जो टर्मिनोलॉजी है, ये जो वर्ड है, ये किसका है, बायोलॉजी का है। तो जहाँ जहाँ यकृत लिखा होगा उसका मतलब होगा हिपैट। जैसे हिपैटोलॉजी, लॉजी का मतलब अध्ययन, हिपैटोलॉजी का मतलब होगा यकृत का अध्ययन या फिर स्टडी ऑफ लीवर। हिपैटोलॉजी, यकृत का अध्ययन। और क्या होगा,
हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए जो है ये संबंधित बीमारी किससे है? लीवर से, यानी कि यकृत से संबंधित ये बीमारी है हेपेटाइटिस ए। इसके लिए वैक्सीन बनाया गया है हैवीश्योर वैक्सीन। पता है हिपेटोलॉजी यकृत का अध्ययन, हिपेट यकृत को बोलते ही है, हेपेटाइटिस ए हैवीश्योर इसकी वैक्सीन है। चलिए इतना ही नोट कीजिए, इसके आगे हिपेट मिल रहा है तो आप सेल्फ नोन है कि ये इसका मतलब यही होगा। ठीक है, आप इसका नोट डाउन करिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए जो आपको ठीक लगे। हो गया? लीवर से संबंधित कुछ और जानकारी मैं आपको दूँ, थोड़ा 2 मिनट और निकाल के कुछ जानकारी बढ़ा लेते हैं। सबसे पहले बात होती है यकृत की। यकृत क्या है? शरीर का दूसरा सबसे बड़ा अंग है। शरीर का दूसरा सबसे बड़ा अंग हमारे शरीर में क्या है? सबसे बड़ा शरीर हमारे अंग में है क्या है? बताइए, गेस व्हाट? हमारे शरीर में सबसे बड़ा अंग स्किन है। ये त्वचा, ऊपर से नीचे तक जो त्वचा है वो हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है। सबसे बड़ा अंग त्वचा। दूसरा सबसे बड़ा अंग है यकृत। हमारे शरीर में दूसरा सबसे बड़ा अंग ओके, दिखाई दे रहा है? दूसरा सबसे बड़ा अंग। इसका क्या क्या काम है? ये विष हरण का काम करता है, यानी शरीर में हमारे कोई भी गंदगी है, कोई भी ऐसी चीज़ें हैं, जहरीली चीज़ें हैं, तो उसको निकालेगा कौन? यकृत, यानी कि लीवर। ये विष हरण का काम करता है। और क्या है? ये जो है जैविक प्रयोगशाला है हमारे शरीर की। इतना आपको लीवर के बारे में जानना चाहिए कि लीवर क्या कर रहा है। लीवर, ज़्यादातर पूछे जाने वाले सवालों में से यही है कि शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है। ऑप्शन में आपको लीवर भी दिखेगा, लेकिन लीवर आपको दूसरे नंबर पे मिलेगा। पहले नंबर पे जो हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है वो आता है हमारा स्किन, यानी कि त्वचा। ये विष हरण का काम करता है, यानी शरीर में आपके अगर जहर गया है तो ये स्टोर कहाँ हुआ रहेगा? लीवर में। अगर जाँच होगी, जाँच यानी जब कभी कुछ जहर वहर की जाँच की जाती है, पोस्टमार्टम होता है, तो हमको जांच में कहाँ मिलता है कि जहर पिलाया गया है? लीवर में मिलेगा कि जहर पिलाया गया था या नहीं, या जहर का सेवन किया गया था कि या नहीं। उसके अतिरिक्त ये जैविक प्रयोगशाला, यानी बहुत सारे जहरीले पदार्थों को ये शरीर में लड़के बाहर कर देता है। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। इतनी नेक्स्ट क्लास में बाकी वीडियो हम नेक्स्ट पार्ट में इसको देंगे। ये पहला ही पार्ट था। तो उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो बहुत यूज़फुल लगी होगी, पसंद आई होगी। मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया होगा। आपके सपोर्ट और प्यार से और मेरे मेहनत से शायद मैं और बेहतर कर पाऊँ। तो धन्यवाद दोस्तों। अनुरोध है एक बार आप वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।